अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी 3 रेसिपीज़ बन रही हैं हमारे पास। जब से इटालियानो आया है तो हमारी कोशिश होती है कि हर एक दिन के छोड़ के एक दिन 2 दिन छोड़ने के बाद हम कोई मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें। देखिए, मीठा खाना कहते हैं सुन्नत भी है। जब आप खाना खाते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा मीठा ज़रूर खाना चाहिए। जब हम मीठा बिल्कुल नहीं खाते, छोड़ देते हैं, फिर नमकियात ज़्यादा हो जाते हैं और हमें गुस्सा भी बहुत आता है। तो लेकिन तलब भी होती है मीठे की। जब भी देखें आप कहीं भी जा रहे हैं, किसी शादी में जा रहे हैं, वहाँ भी किसी दावत में जा रहे हैं, या घर में भी होता है जब फैमिली मेम्बर सारे होते हैं, कहते हैं मीठा ज़रूर होना चाहिए। लेकिन इटालियानो ने सबकी ज़िंदगी को आसान कर दिया। अब आप ट्रैफल बनाएं, आप पैन केक्स बनाएं, आप पाउंड्स केक बनाएं, या फिर आप चॉकलेट केक बनाएं, या फिर कोई भी डिज़र्ट बनाएं, उसके अंदर आप कोको पाउडर, आपने चॉकलेट चिप और इनकी सारी जितनी भी इनकी रेंज है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, बड़े रिजनेबल प्राइसेस के साथ है, आपको मार्केट में आसानी से हर जगह मिल जाएगी। और इतने मज़ेदार बनते हैं केक। अब मैंने रिसेंटली बनाया था चॉकलेट केक, जो बहुत मज़े का बना था। अच्छा, अगर आप चाहें तो इसके अंदर जो फ्रोस्टिंग वगैरह करना चाहें, ऊपर क्रीम वगैरह लगाना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन ये बड़ी सिंपल रेसिपीज इसमें लिखी होती है और ज़्यादा चीज़ों की भी ज़रूरत है। 3 इंग्रेडिएंट्स के अंदर आप मज़ेदार केक आप बना सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बनाएंगे पैन केक्स। ठीक है जी। और साथ में बन रहा है होल चिकन रोस्ट बन रहा है और गार्लिक फ्राइड राइस बन रहा है। ये 3 रेसिपीज़ हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट जो रेसिपी है हमारे पास होल चिकन रोस्ट की जो बना रहे हैं, तो पहले हम उसकी तैयारी करेंगे। ज़ाहिर है थोड़ा सा उसको मैरिनेट करने में टाइम लगता है और उसके बाद उसको पकाने में भी टाइम लगता है। तो उसके लिए क्या है, अच्छा ये इस तरह की जो रेसिपीज़ होती हैं ना, जिस तरह से होल चिकन वगैरह, ब्रोस्ट वगैरह, तो ये होता है, ये ख़ास रेसिपीज़ होती हैं। ख़ास जिस तरह से आपके घर में कोई मेहमान आ रहे होते हैं तो होता है ना कि आज गेस्ट आ रहे हैं, तो एक बीच में जो सेंटर टेबल के अंदर एक इस तरह से कोई डिश होनी चाहिए जो बहुत हर किसी को बड़ी ज़्यादा वो देख के बड़ी अच्छी लगे। तो आज हम होल चिकन रोस्ट बना रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें 1 अदद साबुत चिकन चाहिए। लेकिन आपने क्या करना है, 1 से 1.25 किलो, उससे ज़्यादा बड़ा ना लीजिएगा। अंडे 2 अदद ले लीजिएगा, सिरका आधा कप ले लीजिएगा, ब्रेड क्रम्स ले लेंगे तकरीबन इसके अंदर 1 कप के जितने, नमक 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, मीट टेंडराइज़र लेंगे आधी चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, चाट मसाला 2 चाय के चम्मच, मस्टर्ड पेस्ट 2 चाय के चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चम्मच, और हस्बे ज़रूरत हम ऑयल का इस्तेमाल करेंगे जो हमने इसको डीप फ्राई करना है। ठीक है, हस्बे ज़रूरत ऑयल डीप फ्राई के लिए। अगर आप इसको डीप फ्राई करना चाहें आप डीप फ्राई भी कर सकते हैं, और अगर आप चाह रहे हैं कि इसको ओवन में बनाना चाह रहे हैं तो आप ओवन में भी इसको बेक कर सकते हैं। ओवन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा 45 मिनट्स चाहिए होते हैं ताकि अच्छी तरह से वो पक जाए, अंदर तक वो गल जाए। ठीक है, तो अभी क्या है कि मैंने इसमें थोड़ा मीट टेंडराइज़र लगाया, लेकिन हमने ओवरनाइट नहीं लगाया। अगर ओवरनाइट लगाते तो फिर ज़रा जल्दी हो जाता। तो थोड़ा सा एक मैं रेसिपी को थोड़ा सा चेंज करूँगी, वो ये करूँगी कि हम इसको थोड़ा सा स्टीम कर लेंगे, फिर उसके बाद हम इसको ठंडा करके फिर अंडे ब्रेड क्रम्स लगाकर हम क्या करेंगे, इसको हम फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सारे अज्जा जो है मेरे पास यहाँ रखे हुए वो हम इसमें लगा लेते हैं। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मैंने इसमें क्या किया है, मीट टेंडराइज़र लगा दिया था लेकिन अभी लगाया। ठीक है, ये मेरे पास पड़ा हुआ था मीट टेंडराइज़र। अगर आप इसको ओवरनाइट लगाएंगे तो क्या होता है कि ज़रा पानी छोड़ देता है, और फिर आपको क्या करना है, इसको छन्नी में रखना है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी जो है वो निकल जाए। इसके बाद इसके अंदर जाएगा लाल मिर्च पाउडर। थोड़ा सा हम इसको चटपटा मज़ेदार स्पाइसी सा करेंगे। हम वो फीका वाला नहीं बनाएंगे जो फीका सा होता है, उस तरह से हम इसको नहीं बनाएंगे। ये मस्टर्ड पेस्ट है, ये मैं अब बाद में ये सारी चीज़ें इसके अंदर डालने के बाद मैं हाथ से अच्छी तरह से इसको मिक्स करूँगी ताकि अच्छी तरह सब चीज़ें मिक्स हो जाएं। ठीक है, इसके बाद इसमें जाएगा नमक लगा देंगे, काली मिर्च, सोया सॉस, साथ में सिरका, चाट मसाला। ठीक है, और इसके साथ हम इसमें डालेंगे ये लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, ये सारे मसाले लगा दिए। चाट मसाला यहाँ रखती हूँ, बाकी ब्रेड क्रम्स और इसके साथ जो अंडे हैं ये हमने बाद में इसको इस्तेमाल करना है। ब्रेड क्रम्स और अंडे से क्या होगा कि हम इसको ज़रा अच्छी तरह से करेंगे मिक्स, और उसके बाद हमने क्या करना है, इसको कहाँ गया, मेरे पास था, चलें जी, हम लेते हैं यहाँ पर ग्लव्स और इसके खूब अच्छी तरह से हाथ से इसके अंदर जो मसाला हमने डाला है हाथ से अच्छी तरह से लगाएंगे ताकि खूब अच्छी तरह इसका मसाला जो लग जाए। तो यहाँ पर मैं रखती हूँ इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें कट्स के निशान भी लगा लिए। वैसे ये जो मतलब जिस तरह से वैसे बनाएं तो आपको लगाने की ज़रूरत नहीं। जब रात भर आप इसको मैरिनेट करके रखेंगे तो आपको रात भर इसको लगाने की वजह से ये अच्छी तरह से गल जाता है।
तो अब ये मैं इसके ये जो मसाला जो हमने बनाया ना, इसको एक एक कोने के अंदर अच्छी तरह से लगाएंगे ताकि ये जो चिकन जो है ना वो अंदर तक गल भी जाए। देखिए मैरिनेट जब करके रखते हैं तो चिकन गल जाता है, सॉफ्ट होता है, मज़ेदार किस्म का होता है। जब हम मैरिनेट नहीं करते फ़ौरन बनाते हैं तो क्या होता है कि उसके दो नुकसानात होते हैं। एक ये होता है वो सही तरह से गलता नहीं है, फिर बच जाता है, टुकड़े बचे हुए रह जाते हैं। दूसरा ये होता है कि वो मज़ेदार भी नहीं होता। तो थोड़ी सी अगर हमें पता है कि हमने कल बनाना है तो हमें एक दिन पहले उसको सारा मसाला लगा के उसको रख लेंगे। अच्छा, एक काम मैं ये करूँगी, अब देखिए मैंने सारे मसाले लगा लिए। अब ज़ाहिर है मैंने इसको ओवरनाइट मैरिनेट नहीं किया, तो इसको ज़रा सा स्टीम में पकाऊंगी ताकि थोड़ा सा गल जाए। फिर ठंडा करेंगे, फिर हम क्या करेंगे इसके अंदर ब्रेड क्रम्स और बाकी चीज़ें लगाकर इसको हम क्या करेंगे डीप फ्राई करेंगे। अंडे भी रखे हुए हैं, मेरे पास ब्रेड क्रम्स है। तो फ़िलहाल मैं इसको यहाँ पर इस तरह से अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ और फिर उसके बाद मैं पैन में रखूँगी ताकि जो नज़र आ रहा है हमारे पास ये सारा मसाला, ये सारा इसी के अंदर ड्राई हो जाए और ये बड़े अच्छे से जो चिकन जो है हमारा ये तैयार हो जाए। तो ये अभी मैं इसके अंदर ये जो मसाला अच्छी तरह से फिंगर से लगा रही हूँ, ये जो कट्स के निशान है, ताकि फीका ना, ज़्यादातर ये होता है ये हिस्सा जो होता है ये ज़्यादा फीका होता है, ये ज़्यादा इसी में होता है कि मसाला नहीं लगता। चलिए जी, अच्छा अब मैं क्या करूँगी, इसको जो हमारे पास बड़ा सा एक पैन लेंगे, उस पैन के अंदर डालकर इसको मैं स्टीम में थोड़ा सा पकाती हूँ, मतलब उसी पानी के अंदर जो यहाँ पर मेरे ने इसमें सारी सॉसेज वगैरह डाली उसके साथ थोड़ा सा पकाऊंगी ताकि सारा जो मसाला है वो अच्छी तरह इसमें एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद इसे थोड़ा सा ठंडा करेंगे, पानी जब ये सारा खुश्क हो जाएगा, मसाला पक जाए, इसको ठंडा करके फिर यहाँ 2 अदद ब्रेड का अंडे हैं और ब्रेड क्रम्स है, ठीक है। अंडे और ब्रेड क्रम्स 1 कप लिखा हुआ है, लेकिन बाज़ दफ़ा ज़्यादा ब्रेड क्रम्स भी लग जाता है। और ब्रेड क्रम्स मैंने वही बनाया हमारे घर में, जो ब्रेड जो बच जाती है उसको थोड़ा सा ड्राई किया और ड्राई करने के बाद ये मैंने ब्रेड क्रम्स बना ली। ये बहुत ज़बरदस्त होते हैं, घर में ब्रेड क्रम्स बनाए। आपने देखा होगा जब बाज़ार से हम पैकेट्स लेते हैं तो क्या होता है, एक तो उसमें स्मेल आ रही होती है, दूसरा होता है वो काले काले रंग के होते हैं, सही तरह से होते नहीं है। तो ये साफ़ ही बिल्कुल, मैंने घर में ब्रेड बची हुई थी उसको मैंने एक बर्तन में डाला, ऊपर उसके ऊपर मैंने पतली नेट लगा दी और इंडोरी रखा, ड्राई हो गया और अब मैंने इसको ब्रेड क्रम्स लगा दी, ठीक है जी, उसको पीस लिया। अच्छा, अब मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ पर पैन में डालती हूँ और इसको मैं ड्राई करती हूँ। तो अच्छी तरह से मसाले के साथ इसको खुश करना है। ये देख लीजिएगा, ये हमारे पास है, इस्तेमाल करें हम शेफ़ कुकवेयर, ठीक है। ज़बरदस्त किस्म के इनके यूटेंसिल्स हैं शेफ़ कुकवेयर के, बहुत ही आला क्वालिटी के, हमेशा इसी का इस्तेमाल करते हैं, जो ना जलते हैं, ना टूटते हैं, ना ख़राब होते हैं। तो इससे क्या होता है कि ये जो हमारे बर्तन है ना, उनकी ज़िंदगी, उनकी लाइफ जो है ना बहुत लंबी हो जाती है। ये देख लीजिएगा, सारा जो मसाला है मैंने इसी के अंदर डाला और अब मैं इसको थोड़ा स्टीम में पकाती हूँ, थोड़ा हाफ डन हो जाएगा, ठीक है, हाफ डन हो जाएगा। फिर इसको निकालेंगे, ठंडा करेंगे, ठंडा करने के बाद फिर इसको मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स और इससे कोटिंग करनी है। अगर आपने इसको रात भर मैरिनेट किया है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको इसको पकाएं, कुछ भी ना करें, उसी तरह से आप इसको उसमें फ्राई कर सकते हैं। तो मैंने रात भर इसको मैरिनेट नहीं किया, अभी आपके सामने सारे मसाले लगाएं। तो ऐसा करते हैं कि इसको अभी थोड़ी देर ड्यूरिंग ब्रेक इसको पका कर ठंडा करके फिर अंडे और ब्रेड क्रम्स लगाएंगे और जब तक लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमने जो होल चिकन रोस्ट बना रहे हैं, तो मैंने क्या किया, उसको यहाँ पर ये देख लीजिएगा रख दिया, थोड़ा गले, चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए, कच्चा ना रहे, इसके अंदर जो मसाले हैं वो भी अच्छी तरह से हो जाए। तो मैंने टर्न कर लिया था, पहले मैंने इसको इस तरह से टर्न किया था, फिर दोबारा इस तरफ से कर लिया। इसी तरह से आपने 5-10 मिनट के बाद आप इसको टर्न करते रहेगा ताकि चारों तरफ से हो जाए अच्छी तरह से। तो बस इसको अच्छी तरह से पकाने के बाद, गलाने के बाद हम निकालेंगे, फिर अंडे और ब्रेड क्रम्स में फ्राई करके हम डीप फ्राई करके निकालेंगे। तो फिलहाल मैं इसको ऐसे ही रख रही हूँ इसलिए कि अभी इसको लगेगा टाइम। तो यहाँ पर मैंने रख दिया राइस बॉयल करने के लिए, जो हम गार्लिक फ्राइड राइस बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने राइस को रख दिया था बॉईल करने के लिए। तो राइस जब तक हमारे बॉयल हो रहे हैं, तो ये मैं आपको बता देती हूँ मेरे पास क्या है। मेरे पास है इटालियानो का पैन केक हो गया, पाउंड केक हो गया, चॉकलेट केक हो गया, या फिर इनका कोकोनट केक हो गया। इतनी सारी इन्होंने रेंज निकाली है और इतनी अच्छी आला क्वालिटी की, टेस्ट बड़ा मज़ेदार है और झटपट बन जाता है। झटपट, जिस तरह से मैंने पहले भी कहा कि आप फटाफट इसको बना सकते हैं, आपने को कुछ चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने क्या करना है, इनका पैकेट लेना है। जिस तरह से आप केक मिक्स बना रहे हैं, आपने एक पैकेट लेना है इटालियनो का केक मिक्स लेना है, साथ में आपने अंडे ले लेने हैं 2 अदद, इसके बाद आपने 1/4 कप पानी ले लेना है, ऑयल भी आप इतना ले लीजिएगा। सारी चीज़ें आपने एक बॉल में डालनी है और बीटर को चला दीजिएगा, इतने मज़े का केक बन जाता है, झटपट फटाफट बन जाता है। तो यहाँ पर मेरे पास है इटालियानो का ये केक मिक्स, मैं इसको ज़रा यहाँ पर निकाल लेती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। आपको इसके अंदर भी कुछ चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हमें चाहिए बटर चाहिए, ठीक है। उसके साथ आपने हस्बे इसमें पानी डालना है और साथ में आपने क्या करना है, यहाँ पर
पैनकेक्स लेना है, ठीक है जी। ये देख लीजिए, ये हम इसमें डाल देंगे। ये आपने, अच्छा जितने आपने बनाने आप उस हिसाब से भी ले सकते हैं। इसके अंदर आपको शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है, आपको वैनिला एसेंस डालने की ज़रूरत नहीं है, एग्स डालने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं। अच्छा जी, मैं इसको ड्रेन आउट कर लूँ राइस को, फिर वो सॉफ्ट हो जाएंगे। फिर हम केक मिक्स की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पर पानी, वो राइस जो है बॉयल हो गया। मैं साथ साथ में सब काम अपना करती जाती हूँ ताकि हम टाइम को मैनेज कर सकें। चले जी, हमारे राइस जो हमने बनाने गार्लिक राइस, तो उसके लिए अच्छा जी, अब हम चलते हैं यहाँ पर। ये देख लीजिएगा, मेरे पास है ये बटर, इसके बाद इसमें हम डालेंगे पानी, ठीक है। अब मैं इसको बीटर को चलाती हूँ। एक साथ पानी ना डालिएगा, थोड़ा थोड़ा आपने इसको मिक्स करना है, तो आप डाल दीजिएगा। गाढ़ा सा जिस बैटर इसका बनेगा, थोड़ा सा हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लीजिएगा। कोई चीज़ इसके अंदर आपने जब रेसिपी आप इस कार्ड इसका पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या अज्जा आपने डालने हैं। और इसके अंदर सिर्फ बटर लिखा हुआ था, मैंने सिर्फ इसके अंदर बटर डाला और बाकी चीज़ें मैंने कुछ नहीं डाली। मिक्स अच्छी तरह कीजिएगा ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। ये देख लीजिएगा, हमारा बैटर जो है इसकी, ये देख लीजिएगा इस तरह से ये रेडी हो गया है। सही है। अभी क्या करना है, इसको हम ले लेंगे एक, आप ले लीजिएगा कोई भी आपके घर में जिस तरह से होता है फ्राई पैन, ठीक है। उसके ऊपर आपने थोड़ा सा ऑयल डालना है और उसके बाद आपने इसको बना लेना है। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, ये पैन ले लेती हूँ और यहाँ पर पहले मैं इसको भी चेक करती रहती हूँ। इसको बार बार मैं टर्न कर रही हूँ सब तरफ से, ताकि चारों तरफ से अच्छी तरह से पक जाए। गल चुका है ये बहुत अच्छे से, ये देखें। जब तक ये अच्छी तरह से गलेगा नहीं तो मैं इसको फ्राई नहीं करूँगी। इसलिए नहीं फ्राई करना कि मुझे इसको बहुत अच्छे से पकाना है। चलें, यहाँ पर हम इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है। चलें जी, अरसलान से बात करते हैं, पिंडी से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? जी ठीक ठाक, आप सुनाइए, ठीक है? अल्लाह का शुक्र, खैरियत के साथ जी। जी जी, आपका प्रोग्राम बहुत शौक से मैं देखता हूँ। बहुत शुक्रिया। हाँ जी। अच्छा, वो मुझे वो ज़रा वो उसका बताना, केक का। ये इटालियानो का? हाँ जी। अच्छा, क्या आपने जी जी। केक मिक्स का क्या करना है, पूछना है? आप मुझे बताएं क्या पूछ रहे हैं, आप क्या पूछ रहे हैं? हेलो। जी जी बोलें, आपने केक मिक्स का, अच्छा टीवी का वॉल्यूम भी खुला हुआ है। देखिए, इटालियानो का जब आप केक मिक्स लेंगे आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, उसके पीछे प्रॉपर तरीके से रेसिपी लिखी हुई है, ठीक है। अंडे हैं, पानी है, ठीक है, ऑयल है, 3 चीज़ें आपने लेनी है। बाकी उसके अंदर आपने रेसिपी देखिएगा, पूरा लिखा होगा। बस सब चीज़ों को मिक्स करना है। 180 सेंटीग्रेड पे प्रीहीट ओवन के अंदर आप रख लीजिएगा, तो आपका केक, चॉकलेट केक बनाए, पाउंड केक बनाए या फिर आपने कोकोनट केक बनाना है, वो तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने इसको यहाँ पर रख दिया। ये अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा करने के लिए यहाँ बॉल में डालती हूँ। ये हो चुका है काफ़ी हद तक, बस अब हम इसको बॉल में डालेंगे ताकि ये ठंडा हो। फिर हमने इसको अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करनी है, तो मैं इसको यहाँ पर बड़े वाले बॉल में डालती हूँ।
थोड़ा सा मैंने इसको स्टीम कर लिया, ठंडा कर लिया ताकि, और ठंडा करना है मुझे अभी। इस साइड पे रख लेती हूँ, इतनी देर में बहुत अच्छे से वो ठंडा हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, उसको कोट करेंगे। यहाँ पर हम ले लेते हैं ऑयल, ऑयल ले लें, बटर ले लें, थोड़ा सा इसको कम करते हैं, थोड़ा सा आपने ऑयल ले लेना। गरम होगा, फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर ये जो बैटर इसका बना हुआ है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ठीक है जी। अच्छा जी, बस अब हमने इसको इस तरह से फैला देना है। अब ये क्या होगा कि एक साइड से ये सुर्ख हो जाएगा, रेड हो जाएगा, इसका कलर आएगा, फिर हम इसको टर्न करेंगे। अभी बिल्कुल स्लो फ्लेम पे रखना। तो ऐसा करते हैं कि जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, वापस आएंगे तो फिर हम राइस की तैयारी करेंगे, इसलिए कि इसको हमने बाद में फ्राई करना है, ठंडा होना है। और जब तक यहाँ पर हम रेडी कर रहे हैं पैनकेक, और फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हम बना रहे हैं पैनकेक्स, ठीक है जी। ये देख लीजिएगा, इसको मैंने थोड़ा सा, अच्छा ये सब चीज़ें इसके अंदर मिक्स हैं, आपको कोई चीज़ डालने की ज़रूरत है। वैसे हम अंडे भी डाल रहे होते हैं, ताकि अंडे भी डालें, ताकि अंडे से भी बड़ा अच्छा सा इसका वो आ जाता है। मिल्क भी डाल देते हैं, लेकिन इसके अंदर आपको कोई चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने इसमें बटर थोड़ा सा डालना है, और उसके बाद आपने इस तरह से पैनकेक बना लेने हैं। अच्छा, जितने बड़े बड़े बनाने हैं वापस हिसाब से बना लीजिएगा। मैंने फ्राई पैन तो बड़ा लिया है, लेकिन अच्छा इसका ये देखिएगा, हाई फ्लेम ना कीजिएगा, तेज़ आग पे ना कीजिएगा। आजकल आपको पता है वैसे ही बरसात का मौसम है, और बरसात के मौसम में बड़े अच्छे लगते हैं। अगर इसके साथ आप कोई भी आइसक्रीम, फ्रूट्स जिस तरह से होते हैं, स्ट्रॉबेरी वगैरह, स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ आप सर्व करें, हनी के साथ सर्व करें, तो आपको बड़े मज़े के लगेंगे। अच्छा, इसको एक साइड पे ज़रा सा एक कलर आएगा, फिर मैं इसको टर्न करूँगी, और फिर आ जाएंगे अपनी सेकंड रेसिपी की तरफ, जो बल्कि थर्ड रेसिपी की तरफ। सेकंड जो है वो तो मैंने आपके सामने, जो कि हमने फर्स्ट तो हमारी थी जो होल चिकन बनाया था, उसको थोड़ा ठंडा होने के रखा है। पता है क्या, जब हम गरम गरम के ऊपर अंडे वगैरह लगाएंगे तो क्या होगा कि वो फिर ख़राब हो जाएगा, सही तरह से उसकी कोटिंग नहीं होगी। तो मैंने इसको थोड़ा ठंडा होने के लिए रख दिया। जब वो ठंडा हो जाएगा तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, उसको ऊपर कोट वोट करके हम उसको रख देंगे फ्राई करने के लिए। देख लीजिएगा, बड़े फ्लफ़ी से मज़ेदार किस्म के ये पैनकेक्स जो हैं रेडी हो रहे हैं। बस ये 2 बना लूँगी, बाकी मैं ड्यूरिंग ब्रेक बनाऊँगी। जब तक हम आपको गार्लिक फ्राइड राइस के इंग्रेडिएंट्स बता देते हैं जो बनाएंगे हम गार्लिक फ्राइड राइस, और उसके अंदर हमारे पास नगेट्स भी हैं, जो हमने नगेट्स को फ्राई करना है वो इसके साथ डालेंगे। उसका भी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। यहाँ पर इस पैनकेक को मैं ज़रा फ्राई करके निकाल दी। देखिए क्या ज़बरदस्त फ्लफ़ी से बने हैं पैनकेक्स, ये देखिए क्या मज़ेदार से। ठीक है, ये ड्यूरिंग ब्रेक मैंने बाकी इसको बनाने हैं, ये 2 मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए बड़े सॉफ्ट और मज़ेदार किस्म के, ये देख लीजिएगा, ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। यहाँ पर हम चलते हैं राइस की तरफ, और ये मेरे पास है ऑयल है, इसको रखते हैं और नगेट्स को फ्राई करते हैं। बड़े मज़ेदार, जिस हमेशा मैं कहती हूँ ना कि जो मोनसलवा की जो प्रोडक्ट्स है, इसका ये नहीं कि सिर्फ आपने इसको निकाला और फ्राई किया और आपने खा लिया। आप उसको डिफरेंट तरह की मतलब रेसिपीज कर सकते हैं। जिस तरह से आज मैं बना रही हूँ एग फ्राइड राइस, सॉरी गार्लिक फ्राइड राइस बना रही हूँ, तो इसी तरह से आप सैंडविचेस बनाना चाह रहे हैं, सैंडविचेस में डाल सकते हैं। उसके अलावा आप सैलड बनाना चाह रहे हैं, सैलड में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर है मेरे पास चिकन नगेट्स हैं। ये मेरे पास जो चिकन नगेट्स हैं ये है मोनसलवा की, मोनसलवा के प्लेन पराठा, इसके साथ वो नगेट्स, साथ में इनकी जो चपली कबाब, सीख कबाब, इतनी सारी इनकी रेंज है और इतनी ज़बरदस्त किस्म की, इतनी अच्छी क्वालिटी की। बस लाकर आप फ्रीज़र में रख लें, और घर में बनाते वक्त आपको पता थोड़ा सा टाइम भी बड़ा लग जाता है, और उसके बाद सॉरी काफ़ी सारी मतलब उसमें ख़र्चा बहुत ज़्यादा आता है। लेकिन आप ला के रखें, उसको फ्राई करें और बच्चों को दें, वैसे भी खा लें। जिस तरह से आजकल आपको पता है ना कि थोड़ा सा होता है कि सीज़न इस तरह से चला है, बाहर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, और हमें इस चीज़ का बड़ा ख्याल करना पड़ता है, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए, कि कोई ऐसा ना हो कि अल्लाह ना करे बीमार ना हो जाए, कुछ गंदगी वगैरह ना उसमें हो। तो बस आप साफ़ सुथरे घर में बनाएं और इसको एंजॉय करें। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने ये डाल दिए हैं नगेट्स, ठीक है। नगेट्स हमारे फ्राई हो रहे हैं, और इतनी देर में मैं आपको सारे इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ जो हम यहाँ पर बनाएंगे गार्लिक फ्राइड राइस के लिए। यहाँ पर है मेरे पास तकरीबन 3 कप के इतने राइस, जिसको मैंने बॉईल करके रख लिया था।
एक पैकेट या आधा पैकेट आप ले लीजिएगा नगेट्स का। बंद गोभी 1 कप है, शिमला मिर्च 1 कप है, हरी प्याज 1 कप है, 1 खाने का चम्मच चॉप किया हुआ फ्रेश गार्लिक है, हरी मिर्चों का पेस्ट 2 चाय के चम्मच है, 2 अदद गाजर है, सोया सॉस 4 खाने के चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच और 3 खाने के चम्मच हमें ऑयल चाहिए। ठीक है, 3 टेबल स्पून के इतना ऑयल चाहिए। तो बस इसको मैं अभी फ्राई करके निकालती हूँ। राइस को मैंने पहले से यहाँ पर रख दिया है। तो एक बर्तन ले लेते हैं जिसके अंदर हम इसको फ्राई कर लेंगे गार्लिक को। ये मैं नीचे रख देती हूँ, बाद में हमने धीरे धीरे इसको करना है। चलें जी, यहाँ पर हम राइस बनाते हैं जब तक नगेट्स हमारे फ्राई हो रहे हैं। 4 टेबल स्पून इसमें जाएगा ऑयल, 3 to 4 टेबल स्पून। यहाँ पर है मेरे पास फ्रेश ताज़ा लहसुन, यहाँ पे रखते हैं। ठीक है जी, लहसुन को हम करेंगे यहाँ पर चॉप। और बाकी वेजिटेबल आपको पता है राइस में तो इतना ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, फटाफट झटपट हो जाते हैं। ठीक है, जब तक हम सिर्फ नगेट्स का इंतज़ार करते हैं, हमारे नगेट्स जो है फ्राई हों। इसका मैं चूल्हा जला देती हूँ। अच्छा, इसके अंदर अगर आप चाहें तो एक अंडे को फ्राई करके जिस तरह से हम बनाते हैं स्क्रैम्बल एग, उस तरह से आप वो भी इसमें डाल सकते हैं, बड़े अच्छा लगेगा आपको राइस के साथ। चलें जी, इसको करते हैं बारीक बारीक चॉप। ठीक है, लहसुन फ्राई हो रहा है। यहाँ पर हमारे देख लीजिएगा, ये नगेट्स को भी फ्राई करके निकाल लेंगे। अच्छा सा कलर आएगा, बारीक बारीक चॉप करके डालेंगे इसको। ठीक है, और राइस भी बॉईल किए हुए, बस वेजिटेबल डालेंगे। आपको पता है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आखिर में हम जो बनाएंगे वो हम बनाएंगे जो हमारा ब्रोस्ट है उसको बनाएंगे, जो होल ब्रोस्ट बना रहे हैं जिसको सिर्फ हमने फ्राई करना है। गला हुआ तो वो है ही है, मैंने पहले से उसको मसाले के साथ पका लिया। ठीक है, अच्छा, अब जिस तरह से मतलब थोड़ा सा मौसम चेंज नहीं होता तो इनका सी फूड भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है। आप मोनसलवा का देखिएगा, उनके प्रॉन्स है बड़े अच्छे से, फ्राइड फ़िश है वो भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म की है। तो सी फूड भी इनका बड़ा अच्छा है। इनके जब आप कभी सर्च करें नेट पे जाकर या फिर आप मार्केट जाएं तो आप देखिएगा तो आपकी ये चीज़ें बड़ी अच्छी आपको मिल जाएंगी। चलिए जी, हमारे नगेट्स फ्राई हो गए। तो मैं इसको टिश्यू में इसलिए नहीं रख रही कि मैंने वैसे इसको राइस में डालना है, तो बेशक थोड़ा सा ऑयल भी होगा तो कोई बात नहीं। ये हमारे नगेट्स जो है फ्राई हो गए। चलें जी, इसको यहाँ पर रख देते हैं। इसके अंदर हम करेंगे फ्राई, जो है वो चिकन को फ्राई करेंगे। थोड़ा सा वो ठंडा हो रहा है। ये गार्लिक हमारा, अच्छा फ्रेश गार्लिक डालेंगे तो उसका एक बड़ा मज़ेदार सा एक फ्लेवर भी आता है, एक अरोमा बड़ा ज़बरदस्त आता है। जब आप किचन में बना रहे होते हैं तो बड़ा ज़बरदस्त सा एक इसका वो आता है। अच्छा जी, यहाँ पर जो चीज़ें मुझे इसमें डालनी है ये मेरे पास रखी हुई हैं। ठीक है, काली मिर्च, हरी मिर्च और इसके साथ यहाँ पर मेरे पास है सोया सॉस वगैरह। मैं ले आती हूँ राइस। चलें जी, इसके बाद यहाँ पर जाएगा काली मिर्च, सोया सॉस और वेजिटेबल अभी मैं ले लेती हूँ। वेजिटेबल भी हम इसमें डाल देंगे। ये है मेरे पास काली मिर्च, सोया सॉस, हरी मिर्चों का पेस्ट और नमक। ठीक है, नमक। बस ये सारी चीज़ें डालने के बाद चलें जी, ये सब चीज़ों को मिक्स करते हैं। ऊपर से वेजिटेबल डाल देंगे और इसको 5 मिनट के लिए बस दम दे रखूँगी। ये भी सारी चीज़ों को मैं मिक्स करती हूँ। वेजिटेबल जो मेरे पास है, गाजर है, शिमला मिर्च है और इसके साथ इसके अंदर हरी प्याज। ठीक है, अच्छा जी, बस अब इसके अंदर वेजिटेबल डालेंगे, इसको 5 मिनट दम पे रखेंगे जब तक मैं इसको राइस को, असल में मैंने राइस उसमें स्ट्रेनर में डाल के छोड़ दिए थे तो वो जुड़ गए थे। बस इसको हम मिक्स करते हैं
और इसके अंदर जाएगा हमारी वेजिटेबल। और इतनी देर में मैं ले आती हूँ जो फ्रिज के अंदर रखा हुआ है हमने थोड़ा सा ठंडा होने के लिए चिकन। उसको चिकन के ऊपर अंडे और ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे और जब तक लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर राइस के अंदर मैंने वेजिटेबल डाली और जो मेरे पास मोन सलवा के नगेट्स थे जिसको फ्राई किया। फ्राई करने के बाद उसको बारीक बारीक चॉप किया, चॉप करके वो मैंने इसमें डाल दी। देखें अब इसको ज़्यादा देर हम दम पे नहीं रखेंगे। आपको पता है जो हमारे फ्राइड राइस होते हैं, एग फ्राइड राइस, चाइनीज़ राइस वगैरह, तो उसको बहुत ज़्यादा दम नहीं दिया जाता, वरना क्या होता है कि उसका वो टेस्ट, उसकी वेजिटेबल सारी नरम सौगी सी हो जाती हैं तो फिर खाने में मज़ा नहीं आता। तो हल्की हल्की कच्ची सब्जियां होती हैं तो वही अच्छी लगती हैं। तो मैंने इसको थोड़ी देर के लिए बस दम पे रख रही हूँ, उसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये मैंने वेजिटेबल के साथ इसको ढक दिया और कलर देखें कितना खूबसूरत आ रहा है, जो सारी वेजिटेबल इसमें फ्रेश वेजिटेबल है। ठीक है, इसको यहाँ पर ढक के रखते हैं 5 मिनट ये दम पे आए। यहाँ पर हमारी जो फर्स्ट रेसिपी थी जो हमने बनाना था, यहाँ पर होल ब्रोस्ट बनाना था जिसको मैंने मैरिनेट किया, थोड़ा सा उसको पकाया और उसके बाद मैंने फ्रीज़र में रख दिया कि ताकि थोड़ा सा ठंडा हो जाए, वरना गर्म होगा तो वो सही तरह से इसका ही कोटिंग लेगी। ये 2 अदद अंडे हैं, ये मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से लगाऊंगी पहले। ठीक है, 2 अदद अंडे, ठीक है 2 अदद अंडे, फिर ब्रेड क्रम्स में इसको कोट करेंगे, फिर हम उसको फ्राई कर लेंगे। फ्राई आपने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं करना, थोड़ा सा हल्का उसमें कीजिएगा। ये देखें इस तरह से इसको मैं अच्छी तरह से मसाले के साथ गला हुआ है बड़ा अच्छा सा चिकन। और ज़ाहिर है जब गला हुआ नहीं होगा तो सारी चीज़ें वेस्ट चली जाती हैं, तो मैंने इसको बहुत अच्छे से गला लिया था। और अगर आप रात भर इसको मैरिनेट करके रखेंगे तो फिर आपको ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप वैसे ही इसको हल्की से उसमें करके फ्राई कर लीजिएगा दरमियानी आग पे, बल्कि स्लो फ्लेम पे बिल्कुल। ये अब कोट हो गया और मेरे पास है यह ब्रेड क्रम्स। ठीक है, होममेड ब्रेड क्रम्स भी हैं, ये जब भी इसके अंदर नज़र आ रहे हैं आपको छोटे छोटे से ब्रेड के टुकड़े। चलेंगे अब इसको हम करेंगे यहाँ पर अच्छी तरह से कोट अंडे और ब्रेड क्रम्स के साथ। ठीक है, अब इसको मैं करूँगी फ्राई। पहले मैं इसको अच्छी तरह से कोट कर लेती हूँ ताकि चारों तरफ से इसके ऊपर जो ब्रेड क्रम्स हैं वो कोट हो जाए। यहाँ भी इस तरह से। और ये ड्राई है, इसके साथ कोई अच्छी सी सॉस आप बना लीजिएगा, आपको बड़ा मज़ेदार लगेगा। आप चाहें तो इसको राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। चलें जी, हो गया। अब मैं यहाँ पर गरम कर लेती हूँ ऑयल। ठीक है, ये राइस तो हमारे यहाँ पर है, इस साइड पे रखती हूँ। ऑयल को गरम करेंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ गरम नहीं कीजिएगा, बस हल्का सा गरम होगा तो फिर उसके अंदर आपने चिकन डाल देना। और इसको ज़ाहिर है हम इसको थोड़ा सा डीप फ्राई करेंगे, इसलिए इसको मैं यहाँ पर थोड़ा कम कर लेती हूँ। बस इसको अच्छी तरह से आपने कोट ज़रूर करना है ताकि इसका जो मसाला जो है वो इसके अंदर ही रहे, ये ना कि आप जब फ्राई करने लगे तो सब उतर जाए। ये देख लीजिएगा, मैंने बड़ा अच्छा सा इसको कोट कर लिया अंडे और उसके साथ ब्रेड क्रम्स के साथ। बस जैसे ही ये फ्राई हो रहा है इसको निकालेंगे। और यहाँ पर राइस भी हमारे तकरीबन हो चुके हैं, बस उसको थोड़ी देर मैंने रखा है ताकि वेजिटेबल के साथ ज़रा सा हो जाए। लेकिन एक चीज़ ये देखिएगा कि वो ज़्यादा पानी वानी ना, वरना आपके वो जो राइस है वो बिल्कुल, और या फिर ज़्यादा देर आपने उसको दम पे भी नहीं रखना, वरना सब्जियाँ सारी नरम हो जाएंगी तो आपको खाने का मज़ा नहीं आएगा। अब यहाँ देखें थोड़ा थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है। अब मैं इसका चूल्हा बंद कर लेती हूँ। ये तकरीबन राइस हमारे रेडी हो चुके हैं। कच्ची सब्जियाँ, खुशबू भी बड़ी मज़े की आ रही है और ये रेडी हो चुके हैं। बस इसको हम मिक्स करेंगे और इसको भी प्लेटर में निकाल लेंगे। अब इसके साथ आप जिस तरह से मैंने राइस का कहा, वो सॉरी चिकन का कहा, वो इसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है, नगेट्स की आ रही है, कुछ वेजिटेबल की आ रही है। चलें जी, इसको करते हैं हम फ्राई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बस ये फ्राई करके निकालेंगे। तीनों रेसिपीज़ हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी हैं। बस उसको अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर निकाल लेंगे। राइस को भी निकालते हैं, साथ में यहाँ पर मेरे पास जो है पैन केक्स हैं, उसको अभी ब्रेक में मैं 1-2 और बना लूँगी। और मेरे पास आइसक्रीम रखी हुई है, सॉरी क्रीम विप की हुई रखी हुई है, चॉकलेट वाली। मैं कोशिश करें कि उसके साथ हम सर्व करें तो बड़े मज़ेदार होगा। जिस तरह से मैंने कहा, बनाना कटिंग कर लें, हनी ऊपर डाल दें पैन केक के साथ, स्ट्रॉबेरी सॉस के साथ बना लें, वो डाल दें तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा। चलें इसको, अच्छा ये बड़े इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ना, बड़ा ख्याल करना पड़ता है, इसलिए कि ऑयल उड़ने का भी डर होता है। दूसरा ये भी होता है कि जल भी ना जाए, तो सब चीज़ों को बड़े एहतियात के साथ देखना पड़ता है। तो मैं इसको टोंग ले लेती हूँ। ठीक है,
टोंग के साथ हम इसको बड़े ध्यान के साथ इसको टर्न करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, अब ये आपने चारों तरफ से इसको फ्राई करना है। ठीक है, पास ही खड़े रहेगा, अगर आप छोड़ के ज़रा से इधर उधर गए तो क्या होगा, जल जाएगा। अब एक साइड से इसका कलर आएगा, फिर मैं इसको टर्न करूँगी, दूसरी साइड से भी इसको पकाऊंगी। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले कहा कि थोड़ी सी स्लो को मतलब फ्लेम को स्लो कीजिएगा, बहुत ज़्यादा हाई में ना कीजिएगा, ताकि ये अच्छी तरह से वो ऊपर कोई सॉस, मज़ेदार की सॉस के साथ आप इसको सर्व करेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। चलें जी, अब इसको इस साइड पे टर्न कर दें। ये देख लीजिएगा कलर आना शुरू हो गया, सब साइड से इसको कलर इसका आ जाएगा तो इसको निकाल लेते हैं। बाकी ये कि राइस भी निकाल लेते हैं। राइस भी बड़े मज़ेदार से रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ, इसकी थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे इसकी, और इसके बाद ये मज़ेदार सा तैयार हो जाएगा। ठीक है, और ये बड़े अच्छे से गला हुआ है, ये नहीं कि अंदर से सख्त होगा, कच्चा होगा, ऐसा नहीं है। बस पूरी कोशिश होती है कि बहुत अच्छे से पकनी चाहिए, पूरी रेसिपीज़ हमारी अच्छी से पकनी चाहिए, कच्ची नहीं रहनी चाहिए, अंदर तक पकना चाहिए। तो बस इस चीज़ का बड़ा ख्याल करते हैं हम लोग सभी, सारे शेफ़्स, वरना आपको पता है चीज़ तो वेस्ट चली जाती है। एक दफ़ा जब चूल्हे से उतरते हैं फिर दोबारा इस्तेमाल में नहीं आती। बस इसको निकालते हैं, यहाँ पर राइस भी निकालते हैं, और अभी रेसिपीज़ कार्ड हमारे आएंगे, उसको भी नोट कीजिएगा, और लेते हैं एक ब्रेक। गार्लिक फ्राइड राइस, अटसा, उबले चावल 3 कप, चिकन नगेट्स आधा पैकेट, बंद गोभी 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, हरी प्याज 1 कप, कुटा हुआ लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 2 चाय के चमचे, कटी गाजर 2 अदद, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे। तरकीब: पहले नगेट्स को तेल में फ्राई करके निकाल लें। अब एक पैन में तेल गर्म करके इसमें कुटा हुआ लहसुन डाल दें। अब इसमें बंद गोभी, शिमला मिर्च, हरी मिर्च का पेस्ट, कटी गाजर, काली मिर्च और नमक डालकर मिक्स करें और 2 मिनट फ्राई कर लें। फिर इसमें उबले चावल, नगेट्स, सोया सॉस और हरी प्याज डालकर मिक्स करें और चूल्हा बंद कर दें। होल चिकन ब्रोस्ट, अटसा, साबित चिकन 1 अदद, अंडे 2 अदद, सिरका 1 कप, ब्रेड क्रम्स 1 कप, नमक 1 चाय का चमचा, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, मीट टेंडराइजर आधा चाय का चमचा, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 चाय के चमचे, चाट मसाला 2 चाय के चमचे, मस्टर्ड पेस्ट 2 चाय के चमचे, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, तेल डीप फ्राई के लिए। तरकीब: साबित चिकन पर सिरका, सोया सॉस और मीट टेंडराइजर लगाकर रात भर के लिए रख दें। उसके बाद चिकन को छलनी में निकालें और इसमें मस्टर्ड पेस्ट, नमक, काली मिर्च, पिसी लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट और चाट मसाला लगा दें। अब इसे फिटे हुए अंडों में कोट कर लें। आखिर में ब्रेड क्रम्स में कोट करके गर्म तेल में फ्राई कर लें। पैनकेक, अटसा, पैनकेक मिक्स 1 पैकेट, मक्खन 1/4 कप, पानी हस्बे ज़रूरत, वेजिटेबल ऑयल हस्बे ज़रूरत। तरकीब: एक बोल में केक मिक्स और पानी फेंटकर नरम बैटर बनाएं। अब पैनकेक पर 1/4 कप से कम मक्खन डालें। फिर तवे को वेजिटेबल ऑयल से ग्रीस कर लें और एक केक को दरमियानी आंच पर पकाएं। आखिर में इसे पलट कर 1 मिनट पकाएं और सर्व करें। गार्लिक फ्राइड राइस, अटसा, उबले चावल 3 कप, चिकन नगेट्स आधा पैकेट, बंद गोभी 1 कप, शिमला मिर्च 1 कप, हरी प्याज 1 कप, कुटा हुआ लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 2 चाय के चमचे, कटी गाजर 2 अदद, सोया सॉस 4 खाने के चमचे, काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 3 खाने के चमचे। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारे पैनकेक्स भी रेडी हो चुके हैं, मज़ेदार होल चिकन ब्रोस्ट भी रेडी हो चुका है और साथ में गार्लिक फ्राइड राइस भी हमारे रेडी हो चुके हैं। तो ये पैन को मैं यहाँ पे रख देती हूँ। मेरे पास व्हिप क्रीम पड़ी हुई थी और मैंने कहा चलो इसके साथ सर्व करें। व्हिप क्रीम ले लें, आप स्ट्रॉबेरी ले लें या फिर आप ले लीजिएगा यहाँ पर क्या कहते हैं उसको, हनी, शहद के साथ तो बड़ा मज़े का लगता है, तो आप उसके साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, आखिर में मैंने क्या किया था, जब बिल्कुल चूल्हा बंद कर दिया, चूल्हा बंद करने के बाद मैंने क्या किया, स्प्रिंग अनियन, हमेशा आपको पता है हम बिल्कुल एंड में डालते हैं, जब भी कोई भी रेसिपी बना रहे होते हैं तो उसमें स्प्रिंग अनियन का आखिर में इस्तेमाल करते हैं ताकि उसका कलर भी ख़राब ना हो, उसकी खुशबू जो है वो भी ना ख़राब हो और उसका टेस्ट भी जो है क्रंची सा आए। तो आखिर में मैंने डाल दी थी इसमें स्प्रिंग अनियन और ये बड़े मज़ेदार राइस बने। आप ज़रूर उसको ट्राई कीजिएगा। वैसे भी आपको पता है वैसे ही खाए जाते हैं, बड़े अच्छे लगते हैं।
और इसमें मोहन सलवा के मैंने नगेट्स लिए थे, उसको फ्राई किया, फ्राई करने के बाद उसको चॉप किया, चॉप करके वो इसमें डाल दिया। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। पैनकेक्स मैंने जो बनाया, ये मेरे पास यहाँ पर था इटालियानो का जो पैनकेक, उससे मैंने बनाया। और सिंपल, कुछ भी नहीं करना, हमने सिर्फ पानी डाला था उसके अंदर और बटर डाला था, और उसके बाद जो मिक्स था डब्बे के अंदर, जो मिक्स पूरा था, वो बॉक्स को खोला, खोलने के बाद वो डाला और बीटर से हल्का सा उसको मिक्स कर लिया। फिर आप एक नॉन स्टिक पैन ले लें या फिर जो आपके घर में पैन है उसके ऊपर हल्का सा ऑयल डालें, और एक आपने क्या करना है, उसका जो बैटर जो बनाया, थोड़ा सा गाढ़ा सा थिक सा बैटर, बहुत ज़्यादा थिक भी ना हो, तो वो बैटर आपने डालना है और उसको थोड़ी देर छोड़ दीजिएगा। अब आपको लगे किनारे छोड़ने लगे, एक तरफ से कलर आए, फिर आपने उसको टर्न करना है। तो जिस तरह से आजकल बरसात का मौसम है, इसमें बड़े मज़े के लगते हैं पैनकेक, आप इसको ज़रूर बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा। चाय के साथ आपको बड़े अच्छे लगते हैं। और होल चिकन जो ब्रोस्ट हमने बनाया था, बड़ी सिंपल सी रेसिपी थी। आपने क्या करना है, पूरा साबुत चिकन ले लीजिएगा। अच्छा, आप साबुत ना लेना चाहे तो आप वैसे टुकड़ों में ले लीजिएगा। उसके अंदर आपने काली मिर्च, नमक, सोया सॉस और लहसुन अदरक का पेस्ट, सिरका, ये लगाकर आपने रख देना है। उसको रात भर फ्रिज में रख दीजिएगा। उसके बाद आपने इसको छन्नी में रखना है ताकि एक्स्ट्रा सारा पानी निकल जाए। 2 अंडों को फेंटिएगा, फेंट के आपने क्या करना है, उसके अंदर आपने इसको कोट करना है, ब्रेड क्रम्स में कोट कीजिएगा और उसके बाद स्लो फ्लेम पे पकाइएगा। तो मैंने यहाँ पर मैरिनेट किया था, ज़ाहिर है उसको ज़्यादा देर मैरिनेशन उसकी नहीं हुई, तो मैंने क्या किया था, जो जिस पानी के अंदर था, मतलब जो मसालों के साथ था, उसी के साथ थोड़ा सा उसको पका लिया और ज़रा वो आधा कर लिया, हाफ डन हुआ। फिर उसके बाद मैंने इसके ऊपर कोटिंग की और उसको फ्राई कर लिया। तो आप भी इस तरह से बनाइएगा, एंजॉय कीजिएगा रेसिपीज़ को और इसके साथ फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। और इंशाल्लाह कल है 14 अगस्त, और 14 अगस्त इंशाल्लाह हमारी ये सारी ट्रांसमिशन इसी तरह से होगी, ज़बरदस्त किस्म की ट्रांसमिशन होगी और आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। और इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ रिदा आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।